अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, यह है पाठ नंबर 2 हवा। यह एक कविता है। अभी आप इसका गायन कीजिए। झूम झूम कर नाच नाच कर कलियों संग इठलाती है। झूम झूम कर नाच नाच कर कलियों संग इठलाती है। हल्की फुल्की नटखट चंचल सबके घर घुस जाती है। ठुमक ठुमक कर मटक मटक कर नदी लहर संग बल खाती है। ठुमक ठुमक कर मटक मटक कर नदी लहर संग बल खाती है। जंगल पर्वत खेत गांव में गीत नए लिख जाती है। झूम झूम कर नाच नाच कर कलियों संग इठलाती है। झूम झूम कर नाच नाच कर कलियों संग इठलाती है। हल्की फुल्की नटखट चंचल सबके घर घुस जाती है। चिड़ियों के नन्हे बच्चों को गोद लिए दुलराती है। चिड़ियों के नन्हे बच्चों को गोद लिए दुलराती है। सुबह सवेरे तड़के तड़के आकर हमें जगाती है। झूम झूम कर नाच नाच कर कलियों संग इठलाती है। झूम झूम कर नाच नाच कर कलियों संग इठलाती है। हल्की फुल्की नटखट चंचल सबके घर घुस जाती है। सबके घर घुस जाती है। हवा कलियों संग कैसे इठला रही है? झूम झूम कर इठला रही है। इठलाना का मतलब होता है इतराना। इठलाना का मतलब क्या होता है? इतराना, नखरे करना। जैसे आप नए नए कपड़े पहनते हो ना, ईद के दिन किसी शादी में जाते हो तो कपड़े पहनकर आप भी क्या करते हो? अच्छे दिखते हैं तो आईने के सामने जाकर इठलाते हो, इतराते हो। तो वैसे ही हवा भी क्या कर रही है? कलियों के संग, कलियों के संग यानी कलियों के साथ झूम झूम कर नाच रही है। अब यहाँ कवि बता रहा है कि हवा कैसी है। तो बताओ हवा कैसी है? हल्की फुल्की नटखट चंचल। हाँ, तो हवा बिल्कुल हल्की फुल्की नटखट और चंचल है। नटखट का मतलब होता है शरारती और चंचल का मतलब होता है अस्थिर। बोलो अस्थिर। अब अस्थिर यानी जो एक जगह रुकती नहीं, इधर से उधर बहती रहती है। तो हवा क्या करती रहती है? इधर से उधर बहती है, इसलिए कवि ने उसे चंचल कहा है। अब हवा हल्की फुल्की होने की वजह से सबके घर में आसानी से घुस जाती है। कैसे घुस जाती है? आसानी से घुस जाती है। क्यों? क्योंकि वह कैसी है? हल्की फुल्की। हल्की फुल्की है, इसलिए वह जल्दी से किसी के भी घर में घुस जाती है। अब देखो हवा जब नदी पर से गुजरती है, नदी के लहरों पर से गुजरती है, तो कवि को कैसा महसूस हो रहा है? जैसे ऐसा लग रहा है कि हवा ठुमक ठुमक कर और मटक मटक कर नदी के लहरों के संग बलखा रही हो, चल रही हो। ठुमकना यानी कमर हिलाकर नाचने को कहते हैं, और मटकना यानी भी नाचना जिसे कहेंगे। तो हवा ठुमक ठुमक कर मटक मटक कर नदी के लहरों के संग क्या कर रही है? बल खा रही है। जैसे पानी बल खाता है, उसी के साथ साथ हवा भी पानी की लहरों के संग बल खा रही है। अब कवि क्या कह रहा है आगे देखिए। जंगल पर्वत खेत गांव में गीत नए लिख जाती है। अब गीत नए लिख जाती है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जब हवा जंगल से, पर्वत यानी पहाड़ से, खेतों से
और किसी गांव से गुजरती है तो सब जगह तरोताज़गी फैला देती है। तो इस तरोताज़गी को कवि ने कहा है कि हवा नए गीत लिख जाती है। मतलब जंगल से गुजरने दो, पर्वत से गुजरने दो, खेतों से गुजरने दो या किसी गांव से गुजरने दो, वहाँ पर हवा नए गीत लिख जाती है। इसका मतलब क्या? तरोताजगी। तरोताज़गी कर देती है, हर जगह ताजगी फैला देती है। अब हवा तो बहुत हल्की फुल्की है, इसलिए वो कहीं भी घुस जाती है। तो हवा अब जब चिड़ियों के घोंसलों में जाती है तो उनके नन्हे नन्हे बच्चे जो चिड़ियों के घोंसले में होते हैं, जैसे कि यहाँ देखिए चिड़िया के घोंसले में नन्हे नन्हे बच्चे हैं, तो इन नन्हे नन्हे बच्चों को वहाँ जाकर दुलराती है। दुलराना यानी प्यार करना। हाँ, उन्हें दुलराती है, उन्हें अपने गोद में लेकर प्यार देती है। और हवा हमें देखो कब आकर जगाती है? सुबह सवेरे तड़के तड़के आकर जगाती है। तड़के तड़के यानी बिल्कुल सुबह सुबह। तड़के तड़के यानी बिल्कुल सुबह सुबह। हाँ, जिसे प्रातः काल भी कहते हैं। तो हमें सुबह सुबह आकर हवा जगा देती है और कहती है कि उठ जाओ, सुबह हो गई है। इस तरह कवि केदारनाथ कोमल ने हवा के बारे में यह सुंदर कविता लिखी है, क्योंकि हवा हर जगह मौजूद होती है और हवा इधर से उधर घूमती है, तो उसे कवि कह रहे हैं कि वो झूम झूम कर नाच रही है। अब देखिए इस कविता में कुछ शब्द युग्म दिए गए हैं, जैसे कि सबसे पहले ऊपर की ओर देखिए झूम झूम कर, और दूसरा शब्द है नाच नाच कर। तो झूम डैश झूम कर, नाच डैश नाच कर, इस तरह के जो शब्द होते हैं उन्हें शब्द युग्म कहा जाता है। अब आप मुझे बताइए तीसरी लाइन में आपको कौन सा शब्द युग्म दिख रहा है? हल्की फुल्की। बराबर, हल्की फुल्की। अब आप फिर से नीचे आ जाइए, तीसरी कड़ी की ओर आइए, आपको फिर से दो शब्द युग्म मिलेंगे। कौन से मिल रहे हैं? ठुमक ठुमक कर, मटक मटक कर। बराबर, यह शब्द युग्म कहलाते हैं। उसी तरह से आप अगर आखिर में आएंगे तो वहाँ पर आपको फिर से दो शब्द युग्म मिलेंगे। वह क्या हैं? सुबह सवेरे तड़के तड़के। बराबर, इस तरह से यह शब्द युग्म है। तो यहाँ पर देखिए आपके पुस्तक में नीचे लिखा हुआ है हल्की फुल्की, तड़के तड़के, घर द्वार, नदी नाले, खेत खलिहान, गांव शहर, कली वली। चलो इन्हें रिपीट करो। हल्की फुल्की, तड़के तड़के, घर द्वार, नदी नाले, खेत खलिहान, गांव शहर, कली वली। वेरी गुड। तो यह पाठ आपको अच्छी से समझ में आ गया? हाँ। अगले पीरियड में हम इसके प्रश्न उत्तर लिखेंगे।